हेलो गाइस, मैं हूँ विक्रम तेहरा। आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल की ऑडियो बुक की सीरीज़ में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की इस ऑडियो बुक 1 में द रूट सिस्टम और साथ ही साथ चैप्टर का इंट्रो भी। तो चलिए देर किस बात की, लेते साईं बाबा का नाम शुरू करते हैं। ओम साई राम। The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us. जो भी प्लांट की जो स्ट्रक्चर्स हैं हायर प्लांट्स के, जो कई रेंजेस में मतलब कई प्रकार में पाए जाते हैं, वो हमें खुश करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे. Even though the angiosperm show such a large diversity in extreme structure, external structure or morphology, they are all characterized by presence of root, stem, leaf, flower and fruit. हालांकि एंजियोस्पर्म जो है वो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं अपने मॉर्फोलॉजी में और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, फिर भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं उनमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट के फॉर्म में. In chapter 2 and 3, we talked about classification of plant based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, we need to know standard technical term and standard definition. We also need to know about possible variation in different parts found as adaptation of the plant to the environment, example adaptation to various habitat for protection, climbing, storage, etc. अब देखो, सिर्फ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक करना या किसी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई करना ही काफ़ी नहीं होता. अगर हम उनको समझने की कोशिश करें हायर प्लांट्स को, तो हम ये जानेंगे कि जो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस यूज़ होती हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यहाँ तक कि हमें ये भी पता है कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट है वो अलग अलग तरह के अडेप्टेशंस को लेके प्लांट में मॉडिफिकेशंस लाते हैं, और साथ में अडेप्टेशन जो है वो हैबिटेट, प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग और स्टोरेज के टर्म्स में हम जानने वाले हैं. अगर अपन बात करें, इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम एंड लीफ. दे मे बी बेयरिंग फ्लावर एंड फ्रूट. अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम, व्हाइल पोर्शन ऑफ द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम. किसी भी प्लांट को जड़ से उखाड़ के देखना, जो हिस्सा प्लांट का ज़मीन के अंदर होता है वो होता है रूट सिस्टम, और जो ज़मीन के ऊपर होता है वो होता है शूट सिस्टम. अच्छा, जस्ट फॉर फन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक जोक की तरह लेना. एक मतलब कभी नोटिस करना कि प्लांट जो होता है ना वो अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखता है. मतलब वो कहता है भले ही मैं ऊपर से कैसा भी दिखूँ, मैं अंदर से बहुत गोरा रहूँगा. मतलब प्लांट का जितना भी ऊपर वाला हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर रहता है ना, वो हमेशा डार्क कलर का रहता है, सिर्फ फ्लावर की वजह से सुंदर दिखता है. लेकिन असल में जो उसका रूट सिस्टम होता है ना वो एकदम वाइट कलर का गोरा गोरा दिखता है. मतलब प्लांट की जो रूट है वो अपने आप को सन में बर्न होने से बचा लेती है, डार्क सर्कल्स नहीं होते उसको. ठीक है, तो चलो खैर ये सब छोड़ो. इफ़ यू विल, अब देखो अपन ने ये देख लिया था अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज रूट सिस्टम एंड अबव द ग्राउंड फॉर्म शूट सिस्टम. अब बात करते हैं 5.1 द रूट्स की. रूट्स क्या होता है? प्लांट का वो पार्ट जो उसको सपोर्ट देने में, प्लांट को सॉइल से होल्ड करने में, न्यूट्रिशन और वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने में, साथ ही साथ कई और चीज़ों में भी हेल्प करती है. The majority of dicotyledonous plant, the direct elongation of radicle lead to the formation of primary root, which grow inside the soil. It bear lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. देखो, जो हमारा प्लांट है उसका जो रेडिकल होता है, जब वो सीड होता है तो प्लांट का जो रेडिकल होता है वो रूट सिस्टम डेवलप करता है, और प्यूम्यूल शूट सिस्टम. जो रेडिकल होता है वो एक प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है जिसमें से छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जिनको सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स कह सकते हैं. प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. अगर प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं तो वो टैप रूट सिस्टम बनाएंगी. और एक बात, जो प्राइमरी रूट होती है उसी को टैप रूट कहते हैं, जबकि जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं.
आगे बढ़ते हैं। इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। जो प्राइमरी रूट होती है वो उसके जीवन काल छोटा होता है और उसको बाद में लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के साथ जो है बदल दिया जाता है, जिसको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। और वो रूट जो किसी भी प्लांट की स्टेम से डायरेक्टली ग्रो कर रही है, यानी कि रेडिकल से नहीं है, स्टेम उग गई है एक प्लांट की और उस स्टेम का अगर वो स्टेम का पार्ट जो ज़मीन के अंदर है वो रूट बनाता है तो उसको फाइब्रस रूट कहते हैं, जैसे कि वीट। इन सम प्लांट लाइक ग्रास, monstera, banyan tree, root arise from part of plant other than radical। अगर रेडिकल के अलावा, देखो दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर रेडिकल को छोड़ के स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर कहीं से भी रूट निकल रही हो तो वो एडवेंटिशियस रूट आएगी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली स्टेम से रूट निकल रही हो तो वो फाइब्रस रूट कराएगी। ये बात ध्यान रखना क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। The main function of the root system are absorption of water, mineral from the soil, providing proper anchorage to the plant part, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators। ये होते हैं नॉर्मल काम रूट्स के, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अगर एक रूट ने अपने काम त्याग दिए तो और कौन से दूसरे काम कर सकती है, यानी कि वो अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकती है, यानी अपन इसमें मॉडिफिकेशंस भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं रीजन ऑफ रूट की। 5.1.1 अब ध्यान से सुनना। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। रूट का जो एपेक्स होता है यानी कि टिप, रूट की टिप, वो रूट कैप नाम के एक स्ट्रक्चर से ढकी हुई रहती है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल। क्योंकि रूट की जो टिप होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसको सॉइल के अंदर जाने के लिए जगह चाहिए रहती है, जो जगह बनाने के लिए रूट कैप उसकी मदद करता है और उसको टूटने से बचाता है। Few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity। जो रूट है एकदम नीचे वाली टिप, उसके थोड़े से ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पे आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है? द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। दे डिवाइड रैपिडली। यहाँ की जो सेल्स होती है बहुत ही छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म से भरी हुई रहती हैं और रैपिडली डिवाइड करती हुई रहती हैं। द प्रॉक्सिमल सेल्स टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। और रूट की लेंथ में भी इन्हीं पार्ट का जो है, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वहाँ पे रूट्स की सेल बनती हैं और रीजन ऑफ इलोंगेशन में वो रूट्स की सेल लंबाई में बढ़ने लगती है। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और जैसे रीजन ऑफ इलोंगेशन में रूट्स उगने के बाद बड़ी हो जाती हैं तो उस रीजन को रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहा जाता है। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स form very fine and delicate thread-like structure called root hairs. These root hairs absorb water and mineral from the soil। ठीक है, अब बात करते हैं 5.1.2 मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जैसा कि मैंने बताया, जो रूट है वो अपने आप को बेन 10 बना लेती है। बेन 10 का मतलब यानी वॉच में एलियन दबाया और ह्यूमंगस बन गए, और जो भी हैं यार बहुत सारे हैं, कितने गिनाओगे। ठीक है, ये है ना, अपना काम छोड़ के दूसरे काम भी करने लगती है। मतलब दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। यानी कि रूट की बात करें, स्टेम की बात करें या लीफ की बात करें, तीन ही एस्पेक्ट्स में बात करना है, सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। कि अगर तीनों मॉडिफाई होते हैं तो सपोर्ट की तरह कैसे काम करते हैं प्लांट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए कैसे काम करते हैं प्लांट के लिए, और रेस्पिरेशन की तरह कैसे काम करते हैं प्लांट के लिए। सबसे पहले रूट में बढ़ते हैं सपोर्ट के बारे में। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। ये होता है स्टोरेज वाला काम। जो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के जो पार्ट्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, अपने साइज में इंक्रीमेंट लाते हैं, और प्लांट जो भी खाना बनाता है स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं।
Have you ever wondered what those hanging structures that support the banyan tree are? These are called prop roots. जो prop roots होती हैं ये banyan tree में जो लटकती हुई बेल दिखती है ना अपने को banyan tree के branch पे, वो support का काम करती हैं. जबकि similarly stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower node of the stem. These are called stilt roots. और जो मेज और शुगरकेन में देखी जा सकती हैं सपोर्ट के लिए उन स्टेम्स को, उन रूट्स को स्टिल्ट रूट्स कहते हैं. इन सम प्लांट्स सच एज rhizospora growing in swampy area, many roots come out of the ground and grow vertically upward. Such root called pneumatophore help to get oxygen for respiration. अब देखो कई बार प्लांट क्या होता है बेचारा गलत जगह उग जाता है, बोलता है अरे यार मेरे को कीचड़ में उगा दिया, सांस आ नहीं रही है, अब मेरी बैंड बज रही. तो मैं क्या करता हूँ मेरी रूट्स को बोलता हूँ भाई तो अपना मॉडिफिकेशन कर ले. तो रूट क्या कहती है, ठीक है मॉडिफिकेशन तो कर देंगे लेकिन करना क्या है. तो रूट क्या करती है, ज़मीन से ऊपर उठ के आती है. मतलब इस केस में पौधा नहीं उखड़ जाता, ये नेचुरल प्रोसेस रहता है. रूट्स जो होती हैं वो नीचे उगने की जगह ज़मीन के ऊपर उग जाती हैं और रेस्पिरेशन करने में प्लांट के हेल्प करती है. कई बार देखा होगा जैसे banyan tree का एग्जांपल ले लो, जहाँ पेड़ लगा रहता है उसके आजू बाजू लकड़ी के जैसे स्ट्रक्चर ज़मीन के बाहर आए हुए रहते हैं, देखा होगा कई बार देख सकते हैं. इनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं जो रूट के रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, इसी के साथ रूट उसका मॉडिफिकेशन और साथ में उसका रीजन ऑफ रूट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. ये था इसका ऑडियो 1. मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग विद द न्यू ऑडियो बुक. तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे नए आए हो तो. और जैसा कि तुम्हें पता है 10 से लेकर 12 तक के बायो के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य का में विजिट करो. वीडियो एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है और NCERT की लाइन टू लाइन अब से ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी. इसके अलावा जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है न्यू NCERT के हिसाब से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो ऑलरेडी डल चुका है. ये थी ऑडियो बुक 1. दिस इज मी विक्रमादित्य साइनिंग ऑफ. We'll meet in next audiobook with new topic. तब तक stay safe, stay healthy. Om Saram and bye. And thanks for watching.